और ऐसे सुंदर साध भी यहां इतना समझने के बावजूद भी ऐसा भेद कर रहा है। व्यवहारिक आचरण की आवश्यकता रखता है कि ये कर्टसी रखनी चाहिए कि परमिशन लेनी चाहिए सुंदर साथ की। मोमिन सुकन सुन जागसी जाको अरस्वतन, जब नूर झंडा खड़ा हुआ पीछे रहे न रुहे अवस्थन, कि जैसे ही हम परम धाम के वचन सुनेंगे, हमारा वतन परम धाम है, और जब हमारे हृदय के अंदर नूर झंडा ईमान का जब खड़ा होगा, तो ईमान तो ऐसा होता है जो हमें वाहिदत में हमेशा ले जाता है। लेकिन यह अवसर ऐसा आया है कि ईमान की बात करते हैं, लेकिन ईमान में फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। सखत वक्त ऐसा हुआ, ऐसा कठिन समय आ गया है, ईमान छोड़ा सबन। अब देखिए पूरा प्रकरण उतर रहा है राजा राम जी और छत्रसाल जी के लिए, और वाणी में चौपाई कह रहे कि ईमान छोड़ा सबन। इनके अंदर कोई ईमान कम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर ग्लिच आ गई, थोड़ा वायरस आ गया। हाँ, तो बोलता कि ईमान का झंडा, नूरी झंडा जो ऐसा होना चाहिए। तब अरवा है करे कुर्बानिया, मह होवे मोमिन। इतने निछावर हो गए, तन मन जीव निछावर के। जीव देते न सकुचे मोमिन राह पर, दुनिया जीव न दे सके अरस होकर। ये कोई काम दुनिया का थोड़ा ही है, ये तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का कार्य है। लिखी फकीरी ताले मिले, परम धाम के जो सुंदर साथ है उनके तन परम धाम में है। लोभ न जूठाता है, उनको यहाँ दुनिया की कोई भी लोकलाज मान मर्यादा, यहाँ का किसी भी प्रकार का कोई लोभ मोह आकर्षण नहीं है। मोमिन जुदागी ना सहे, मोमिन धनी से भी जुदागी नहीं सह सकते, मोमिन श्यामा जी से भी जुदागी नहीं सह सकते, और मोमिन दूसरे सुंदर साथ से भी जुदागी नहीं सह सकते। जब तक सुंदर साथ के बीच जुदागी सहन नहीं कर सकते हैं, और ऐसा भाव जब दिल में पैदा होता है, तभी श्यामा जी के करीब जाने की संभावना बनती है। और जब सुंदर साथ की जुदागी हम नहीं सह पाते हैं, तब श्यामा जी की जुदागी नहीं सह पाते हैं, तभी राज्य की जुदागी हमारे दिल में वास्तव में पैदा होती है। विरह वो चरम अवस्था में हमें पैदा होता है हमारे दिल के अंदर कि हम धनी हमारे सन्मुख प्रकट किए बिना नहीं रहते, धनी आ जाते हैं। ज्यों दूध मिश्री मिल जाए, जिस तरह से सुंदर साथ की एक दिली हो जाए, सुंदर साथ की श्यामा जी से एक दिली हो जाए, तो धनी के दिल में सब बैठ हो जाए। ज्यों दूध मिश्री मिल जाए, लिखी फकीरी ताले मिले। इस प्रकार की फकीरी क्या है? तो इष्ट है, ईमान है, तन मन धन से कुर्बानी है, विनम्रता का भाव है, ये फकीरी है। लिखी फकीरी ताले मिले, अपने हादी के कदम पर कदम धरे। मोमिन कहिए तो राज्य के धनी के कदमों पर कदम धरेंगे और वही चाल चलेंगे जो श्री जी ने हमें चल के दिखाया, जो सदगुरु ने हमें चल के दिखाया। एक हक बिना कछु ना रखे, एक राज्य के बिना हम सुंदर साथ और कोई बात का ध्यान नहीं रखेंगे। हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं घटी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन एक धनी को ध्यान में रखकर आज की घड़ी में हमारे दिल में सेवा का कौन सा भाव पैदा हो रहा है, उसे ही अभिव्यक्त करेंगे, उसे ही मैनिफेस्ट करने का हम प्रयास करेंगे। तो हक के बिना कछु ना रहे, दुनी करी मुर्दा, बाकी सभी दुनिया की बातों को एक तरफ रख देंगे। अर्श किया दिल मोमिन पहुंचे नूर के पार, यही हमारा एक रास्ता है। हमारे दिल को हम अर्श बना पाएंगे।
वो फील कर पाएंगे। यही एक रास्ता है जिससे हम नूर के पार पहुंच पाएंगे। सुंदर साथ जी, श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये है अपनी गत, ये हमारी रहनी है, हमारी चाल ये है कि सेवा भाव में अद्वैत भाव से हमेशा खड़े रहें, झूठ वास्ते जुदे ना पड़े। माया की कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है उसको ज्यादा वजन मत दें। ज्यादा वजन हमें हमारे निस्बत को देना है, धनी से हमारे संबंध को देना है ज्यादा से ज्यादा महत्व। झूठ वास्ते जुदे ना पड़े, कभी भी धनी को हल्का मत कर देना, धाम की निस्बत को, संबंध को कभी हल्का न करना। झूठ वास्ते जुदे ना पड़े। मोमिन अर्श वाहिदत, ये हमारी एकत्व का भाव है। उस एकत्व को यहाँ हमें प्रैक्टिस करना है। इन मोहम्मद के दिन में, ये सुंदर साथ के समुदाय में, ये प्राणनाथ जी का समुदाय है, यही दिन है। दिन मतलब कोई धर्म नहीं, कम्युनिटी। दिन मतलब कम्युनिटी। हाँ, ये प्राणनाथ जी की जो कम्युनिटी है, ये सुंदर साथ की जो कम्युनिटी है, जो मूल मिला में बैठी है, इस कम्युनिटी को पर जो ईमान लाएगा, क्योंकि धनी इनके दिल में विराजमान है, इन पर जो ईमान लाएगा और इनके अंदर बैठकर इस जीवन के अंदर एकत्व की प्रैक्टिस करेगा, वाहिदत की प्रैक्टिस करेगा, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल जी ऐसे सुंदर साथ जो पूरे सुंदर साथ के समुदाय के ऊपर पूर्ण ईमान से उनके साथ तन मन धन से सेवा के प्रयोग में जुड़ा हुआ है, रहेगा। ऐसे सुंदर साथ पर छत्रसाल जी तन मन धन से कुर्बान है। ये बात श्री जी अपनी आवाज से छत्रसाल के दिल की भावना राजा राम तक पहुंचा रहे हैं और राजा राम से हम तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी बीतक है सुंदर साथ। समझ में आ रही है बात? थोड़ी नेपाली में समझा लेना भैया ये बात, क्योंकि ये वार्ता तो हम कह देते हैं, बीतक के प्रसंग तो हम कह देते हैं, लेकिन बीतक के प्रसंग की वार्ता में छिपा हुआ सत्य जो है, जो बोध है, उसके ऊपर हमारा ध्यान, जो टीचिंग्स है उसके ऊपर हमारा ध्यान कम रहता है। वार्ता तो हमें याद रह जाती है, लेकिन वार्ता का जो रहस्य है, उसका गुण है, उसका जो बातून है, भीतर का भीतर जो है कि राज जी हमें इसमें क्या लेसन देना चाहते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं इस प्रसंग पर। मुझे राजा राम के दिल की बात, छत्रसाल जी के दिल की बात जो श्री जी ने सुनाई, उस बात को आज मेरे जीवन में जो संपर्क में आ रहे सुंदर साथ को मैं सुना रहा हूँ, और उसी दिल से सुना रहा हूँ कि सुंदर साथ जी सेवा के प्रयोग में यदि कोई कहीं किसी से कमी रह गई हो, यदि कोई डिले हो गया हो किसी भी प्रकार का, तो उन्हें क्षम्य कर देना। ये हमारा अर्श दिल है, मोमिन दिल है, मेहर दिल है। तो सुंदर साथ जी इतने शुभ अवसर पर मेरे दिल में भाव आया कि मैं प्रभु जी के घर पे, मैना बहन के घर पे जाऊं, आप सबके दर्शन करूं। आपको पता है ही कि प्रभु जी ने क्या क्या सेवा नहीं की है। मैना बहन की भी सेवा हमने, जब शिविर में हम आते हैं तो बहुत ही देखते हैं कि किचन की पूरी सेवा, लीडरशिप उनकी होती है। तो ऐसे सही में ईमान में अमीर ऐसे सुंदर साथ, भले ही राजा राम की अमीरी ना हो, लेकिन ईमान तो ईमान में जो अमीर है वो तो उनके जैसी है। भले ही छत्रसाल जैसे अमीर ना हो, लेकिन ईमान जो छत्रसाल का था, उनका प्रयोग प्रायोगिक रूप से हम उनके जीवन में हम देखते हैं। कैसे सुंदर साथ धन्य है। मेरा जी से बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कि मुझे मेरे जीवन में ऐसे सुंदर साथ का संपर्क दिया
और